गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। मीन्स रैखिक समीकरण पढ़ना है अपन को, जिसमें दो चर वाली रैखिक समीकरण पढ़ना है, टू वेरिएबल पढ़ना है। रैखिक मीन्स लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें पावर 1 होती है। टू वेरिएबल होता है जिसमें दो चर होते हैं। जैसे उसके पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक, जिसमें केवल एक चर होता है और पावर 2 या 3 अलग अलग होती है। अब हम चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले आएंगे और इक्वेशन भी 2 आएगी। फिर जब भी हम कोई क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, आपका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी कि उसका स्वरूप होना चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन की इक्वेशन समीकरण को आपको कैसे जमाना है। तो आपको हर समीकरण, चाहे वो अपॉन में हो चाहे ब्रैकेट में हो, आपको क्या करना है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको याद रखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यानी कि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको इक्वेशन को जमाना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। ये विशेष ध्यान रखिए। अब बात आती है चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1। ये जो एक्सरसाइज है 3.1 में जो मेन क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो के अंदर। रेशियो मीन्स अनुपात में ए बी एंड सी तीनों का रेशियो या अनुपात बताओ। तो अनुपात बताने के लिए आपको क्वेश्चन सोल्व करोगे और वो कौन सा अनुपात है, कौन सा रेशियो है, उसमें आपको नाम बताना है। आपकी टू वेरिएबल इक्वेशन होती है, दो समीकरण होती है। तो जो पहली समीकरण होती है उसमें आपको ax by प्लस सी इक्वल 0, दूसरी ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। लेकिन a1 b1 c1, a2 b2 और c2 दो इक्वेशन के रूप में आती है। कैसे आती है? तो देखिए, आप ऐसे आपको इक्वेशन जमाना है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। यह फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 1 1 लिखना है। सेकंड इक्वेशन में आपको a2 लिखना है, b2 लिखना है और c2 लिखना है। तो आपको इसमें रेशियो जमाना है। अब रेशियो का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको कैसे फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला याद करो, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आप फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? अगर आपका रेशियो आता है दोनों इक्वेशन के अंदर कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होगा, तो आपका जो आंसर लिखोगे रेशियो में, या तो कॉन्सिडेंट्स होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसको कहते हैं कॉन्सिडेंट संगत हल या एक अद्वितीय हल। ये करना है। अगर आपका रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों इसके इक्वल नहीं है भाई, ये a1 b1 c1 ऐसे आपको लिखना है। तो अब इक्वेशन में जमाएंगे, हम अभी सोल्व करेंगे अपन क्वेश्चन, तब आपको मालूम पड़ेगी। ठीक है? अगर एक कंडीशन में आता है तो आपका आंसर होगा इनकॉन्सिडेंट्स, जिसको असंगत हल कहते हैं, नो वन सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं होता। सेकंड रेशियो आता है कि a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल टू c1 c2, तीनों इक्वल है तो वो भी कॉन्सिडेंट्स होगा इसकी तरह, लेकिन मेनी सॉल्यूशन, कई सारे हल होंगे, संगत और अनेक हल दोनों तरह से आएगा। तो देखो, क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, दो नहीं पूछेगा, या तो कॉन्सिडेंट्स या दोनों में से एक ही पूछेगा, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। अब कैसे याद रखना है आपको मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं। चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपको यह मिलेगा। आपको हर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, कैसे? 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर यहां पर दिया जाता है 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल 0, ये आपकी दो इक्वेशन है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जमी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ है, आपको कोई जमाने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा रेशियो होगा इसमें, आपको रेशियो का नाम बताना है। तो ध्यान रखना ए एक्स ये A1 की वैल्यू है, ये B1 और ये C1, A2 B2 और C2। तो A1 की वैल्यू क्या है कि 3, B1 की वैल्यू क्या है कि प्लस के 4 और C1 की वैल्यू क्या है कि माइनस के 6। ये आपको ऐसे जमा लेना 1। फिर A2 की वैल्यू क्या है कि 4, B2 की वैल्यू क्या है कि 6 और C2 की वैल्यू क्या है कि माइनस के 10। अब आपको ऐसे रेशियो के अंदर जमाना है कि कौन सा आंसर आएगा। अब जमाते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो सपोज अपन यहां पर लिखते हैं 3 अपॉन 4, आपको डायरेक्ट लिखना है 4 अपॉन 6, कौन सा इक्वल वो देखेंगे, हो गया। आपको इसको काट सकते हो, ये नहीं कटेगी, तो 2 से कटेंगे 2 और 2 से कटेंगे 3। यहां पर लिखा हुआ है 3 अपॉन 4 और 2 अपॉन 3, तो यानी कि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 ये दोनों इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो बोलो आपका कौन सा रेशियो होगा, तो आपका रेशियो का नाम क्या होगा, तो पहला होगा यूनिक सॉल्यूशन, आपको यूनिक सॉल्यूशन लिखना है, हो गया। और दूसरा आंसर क्या था, जिस यूनिक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक अद्वितीय हल, यह भी आपका आंसर है, एक अद्वितीय हल भी आंसर है, एक साथ डबल नाम देना है। और ये कॉन्सिडेंट्स भी है, कॉन्सिडेंट्स है क्यों, जिसको अपन संगत कहते हैं। इस तरह से आपको रेशियो निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1, फिर इस रूप के अंदर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं होता है तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाना है। कैसे बनाना है, आपको इधर लाना है। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल बताता हूं। अगर सपोज कोई क्वेश्चन दिया जाता है x प्लस 2y इक्वल 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड इक्वेशन दी जाएगी 2x प्लस 4y इक्वेशन 10। अब आप देखो ये ax प्लस by इक्वल दे रखा है, सबको इधर लाना है अपन को। इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद ही अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको प्लस को इधर लाओगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपको लिखना है x प्लस 2y, इसको इधर लाएंगे माइनस के 9 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस के, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 4y, इसको इधर लाएंगे माइनस के 10 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1 2। अब देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब आपकी इक्वेशन सही है। अब आपको ये a1, ये b1 और c1, a1, a2, b2 और c2। देखो a1 की वैल्यू कितनी है, 1, a2 की वैल्यू कितनी है, 2, b1 की वैल्यू क्या है, 2, b2 की वैल्यू क्या है, 4, c1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 9, c2 की वैल्यू क्या है, माइनस के 10। अब देखो कट रहे तो काटना है, 1/2 नहीं कटेगा, 1 से 2 से 1 का बार, 2 से 2 बार, ये दोनों नहीं कटेंगे, तो ये माइनस माइनस कट गया। यहाँ क्या बचा, 1/2, यहां भी क्या है 1/2, ये दोनों इक्वल है। और थर्ड नंबर क्या है 9/10, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो आपका रेशियो क्या होगा, आपका अनुपात में आंसर क्या होगा कि ये कौन सा है, इनकॉन्सिडेंट्स है, इनकॉन्सिडेंट्स हो गया। दूसरा बोला जाएगा नो वन सॉल्यूशन, ये इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोला जाएगा, इनकॉन्सिडेंट्स, असंगत। दूसरा क्या है, कोई हल नहीं। आपको इस तरह से इन क्वेश्चन का रिप्लाई करना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज डिफरेंस अ लिटिल, थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर बताना है, क्योंकि उसके अंदर इक्वल नहीं था, मैंने यहां पर इक्वल लिखा। जो थर्ड एग्जांपल दिया जाएगा,
थर्ड एग्जाम्पल में आपको अपॉन में लाना है, अपॉन में सोल्व करके आपको इस रूप में आपको बनाना है। अब कैसे बनाना है? अपॉन में दिया जाता है तो आपको एलसीएम लेके उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका एग्जाम्पल चल रहा है। यहां लिखा जाता है कि x अपॉन 2 और प्लस y इक्वल 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल 4। अब आपको इक्वेशन सोल्व करोगे, कैसे करेंगे? पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो आपको यहां 1 लगाना है, अपॉन 1 अपॉन 1। 2 और 1 का आपको एलसीएम लेना है। अब 1 एलसीएम लेने के बाद आप सोल्व करो। 2 से 2 को डिवाइड करो 1 बार, 1 को x इंटू करेंगे x। 1 से डिवाइड करो 2 को 2 टाइम्स 2 बार, 2 को y से इंटू करो 2y इक्वल 3 अपॉन 1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 2y आएगा इक्वल 2 को 3 से इंटू करेंगे 6 आएगा। आपको इधर लाना है तो x प्लस 2y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 6 इक्वल 0। ये आपकी इक्वेशन सिंपल हो गई, सिंप्लीकेशन यानी कि सरल हो गई। उसके बाद ही आपको फॉर्मूला लगाना है। सेकंड इक्वेशन क्या है? अपॉन 1 मानेंगे, अपॉन 1 करेंगे। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्या आएगा? 2। 1 से डिवाइड करो 2 को 2 टाइम, 2 को x इंटू करेंगे 2x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 टाइम, एक बार, 1 को y से इंटू करो y इक्वल 4 अपॉन 1। अब आपको इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2x माइनस वाई से इंटू करोगे 2x माइनस वाई, और 2 को 4 से इंटू करेंगे 8। अब प्लस को दिलाएंगे तो माइनस में, तो 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब ऐसे इक्वेशन बनाने के बाद ही अब आगे आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको? ये अपने इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वापस अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे, जिसमें a1 b1 c1। पहली क्या थी कि x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। सेकंड क्या है कि 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। अब आपको बताना है इसमें कि a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू प्लस के 2 है, b2 की माइनस की 1 है, c1 की वैल्यू माइनस 6 है, c2 की वैल्यू माइनस 8 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस के इक्वल नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो मैंने अभी जस्ट बोला था, इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसका नाम बताइए आप, इसका नाम क्या है? एक तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? यहां पर लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा संगत हल। हो गया। दूसरा क्या बोला जाएगा? एक द्वितीय हल। एक द्वितीय हल। इस तरह से आप एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस क्वेश्चन को आप, जो उसमें रेशियो पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है, तो आप कृपया इसको ध्यान रखते हुए प्लीज इन क्वेश्चन को सोल्व करें। 3 मैंने इसके एग्जाम्पल बताए हैं। तीनों एग्जाम्पल के अंदर क्या पूछा गया, क्या डिफरेंस था? किसी में यहां पर डिजिट दी गई थी, किसी में यहां पर दी गई थी, और किसी में अपॉन में दी गई थी। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। ये आपको रेशियो के अंदर देखना है कि इसका रेशियो क्या है। फिर उसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3.1 एक्सरसाइज चल रही है, 3.1 ये एक्सरसाइज है, उसका जो थर्ड क्वेश्चन आता है, ये रेशियो के अंदर था। जब वो थर्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो वह इसमें क्या पूछता है? वो पूछेगा फाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सॉरी, रिप्रेजेंट
द ग्राफिकल, आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, ग्राफ बनाना है। टू वेरिएबल इक्वेशन, लेकिन ग्राफ कब बनाओगे? इफ कॉन्सिस्टेंट्स, अगर आपकी इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट्स है यानी कि संगत है, तो आप इसका ग्राफ के द्वारा आपको सोल्व करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफ के द्वारा, यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। अब ये ग्राफ तो बोर्ड में आता नहीं है, आ भी जाए पता नहीं है, लेकिन अभी तक समथिंग 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स तब तक तो नहीं आया, और नेक्स्ट ईयर आ सकता है, तो अपन सिलेबस के अंदर है, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपको ग्राफ बनाना है। कब बनाना है? यदि आपकी जो इक्वेशन है, जो आपकी समीकरण है, अगर समीकरण क्या है, अगर कॉन्स्टेंट्स है या संगत है, तो आपको ग्राफ बनाना है, वरना नहीं बनाना। तो पहले तो अपन को वही करना है जो भी अपन कर रहे हैं रेशियो में, क्या ये कॉन्स्टेंट्स है या नहीं है। यदि है तो आप आगे क्वेश्चन करोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, अगर सपोज दिया जाता है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले तो आपको इसको बताना है कॉन्स्टेंट्स में संगत है या नहीं है। तो चलो अपन पहले सोल्व करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अपन आगे करते हैं। तो आपको क्या करना है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस 3y माइनस 4 इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपको जमाना है। a1 a2 b1 b2 c1 c2, x और y की वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि ax x के पास जो वैल्यू होगी वो एक की वैल्यू होती है। by जो y के पास वैल्यू होगी वो b की होगी, तो अपन x y को नहीं लिखना। a1 a2, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 1, b1 b2, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है 3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी कि आपका ये कॉन्स्टेंट्स है, ये कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि ये संगत है। तो हम लिखेंगे संगत, यस, हाँ है। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। तो आप हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे सोल्व करोगे, फिर आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको ग्राफ बना सकते हो, वरना आपसे ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपको देखो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने की बात होती है कि अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलो अपन ग्राफ बनाते हैं किसी का भी, है ना। तो यही क्वेश्चन था। अभी क्या था क्वेश्चन कि 2x प्लस वाई, है ना, और प्लस के 6 इक्वल 0, ये अपन मान लेते हैं एग्जाम्पल, हो गया। और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 थी कि x प्लस 3y और प्लस के 4 इक्वेशन नंबर 2। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में क्या होता है, देखो इस इक्वेशन का ग्राफ अलग होता है, इस इक्वेशन का ग्राफ अलग होता है। आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपने किस तरह से पॉइंट लगाते हैं, एक्स कहाँ होता है, एक्स डैश कहाँ होता है, वाई डैश कहाँ होता है। कम से कम मिनिमम a little experience you have got लास्ट ईयर या लास्ट क्लास, तो आपको थोड़ा बात समझ सकते हैं। तो देखो अपन पहला इसका ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट का ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या करना है, 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल 0 लिखा। तो आपको पहले यहाँ पर क्या करना है, बॉक्स बनाना है, क्योंकि वैल्यू निकालोगे आप। जैसे अपन यहाँ बॉक्स बना दिया ये, तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। जब फर्स्ट बार आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपनाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो आप x को या y को इधर रखोगे, बाकी सबको इधर लाओगे। तो आप पहले ऐसा करना, अपन चलो y को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर y लिखा अपन ने, सबको इधर लाओ। देखो ये 6 प्लस के इधर आते किस में जाएंगे, माइनस के। सपोज अपन यहाँ चेंज कर देते हैं, थोड़ा यहाँ माइनस कर देते हैं 6 और यहाँ माइनस कर देते हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। हो गया, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है। तो इस तरह से आपको इधर लाना है। तो बोलो y, एक तो x हो गया और यहाँ y है, तो यहाँ y इक्वल लिखना है, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको y की वैल्यू क्या है, थोड़ा बॉक्स को बड़ा बना लेना ताकि आपको प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी। ये हो गया ना, x लिखा और y की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2x, तो यहां लिखेंगे 6 माइनस 2x। अब डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हम इसमें वैल्यू रखेंगे। कहां से रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक भी रखो आप, लेकिन 10 से ज्यादा न रखें वरना ग्राफ नहीं बनेगा। तो क्या करना है आपको, सपोज अपन x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो आपको यहाँ इस बॉक्स में 1 लिखना है क्योंकि 1 रखा। अब इस इक्वेशन में जहां भी x आएगा वहां अपन 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y इक्वल 6 माइनस 2x, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। फिर अपन लिखेंगे y इक्वल 6 माइनस 2 को 1 से इंटू करो 2, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो बोलो y की वैल्यू क्या होगी, ये 4। अपन यहाँ 4 लिखा, पहले x की वैल्यू क्या रखी थी 1, तो y की कितनी आई 4। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो अपन यहाँ बॉक्स में 2 रख देंगे। तो 2 रखते हैं y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्या रखेंगे, आपके सामने इक्वेशन ये रही, तो y की जगह आप y लिखोगे, 6 की जगह आप 6 लिखोगे, माइनस की जगह माइनस लिखना है, 2 की जगह 2 लिखना है, इनटू x की वैल्यू हमने 2 रखी है तो यहाँ पर 2 आ गया। 6 माइनस 2 2 जा 4, ये 4। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो बोलो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 आ गई। ऐसे तो बुक के अंदर 2 वैल्यू निकालना है, लेकिन अपन 3 निकालेंगे। 3 वैल्यू निकालने से क्या होता है, जो ग्राफ बनता है बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही बनेगा, है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलो अपन ने 1 रखा, 2 रखा, अब अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू अपन 3 रखते हैं। x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, लेकिन आपके सामने इक्वेशन है इसमें रखना है, तो यहां लिखेंगे y इक्वल 6 की जगह 6 लिखोगे, माइनस 2 की जगह 2 लिखोगे, और इनटू x की वैल्यू क्या है 3। अब यहां लिखेंगे 6 माइनस 2 तीजा 6, 6 में 6 माइनस करेंगे क्या आएगी 0। तो बोलो y की वैल्यू क्या होगी 0। तो आपने क्या रखा है यहाँ 3 और क्या रखा है यहाँ पर 0। इस तरह से x की भी 3 वैल्यू है और y की भी 3 वैल्यू आती है। तो आप सोचोगे सर इसका क्या करना है, तो देखो ये जितना भी होता है ये सब रफ काम होता है। अब ये सब रफ में आता है, रफ, ये रफ वर्क है पूरा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बोर्ड वाले को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने क्या करा, आपको उसको इस बॉक्स से मतलब है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सपोज आपको इक्वेशन नंबर सेकंड की भी ऐसे ही आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। इक्वेशन नंबर सेकंड x प्लस 3y और प्लस के 4 इक्वल 0, तो आपको ये बॉक्स बनाना है इसका। यहाँ पर जैसे इक्वेशन नंबर 1 का बनाया था उसी तरह से आपको इसका बनाना है ये। अब देखो अपन x को इधर रखेंगे, सबको इधर ले जाएंगे, तो देखो ये प्लस के हैं तो इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे, तो माइनस के। स्टूडेंट्स मैंने अभी बोला था कि एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट माइनस की हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अपन यहाँ पर एक डिजिट को प्लस की या माइनस की कर देते हैं, ये माइनस की 3, तो ये माइनस के इधर लाएंगे तो किसको जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस को इधर लाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस को जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, देखो ये x की वैल्यू है, x इक्वल क्या है 3y माइनस 4, तो यहां लिखना है 3y माइनस 4। अब क्या बचा y, तो देखो यहां पर x बचा हुआ तो आपने x की वैल्यू रखी थी, y की अपना बाकी थी। अब आपको यहाँ y की वैल्यू रखना है और कोई सी भी रख दो आप, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 कोई भी रखो। सपोज अपन यहाँ y की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या लिखते हैं 1 लिखेंगे अपन y की वैल्यू, तो ये x की जगह x लिखेंगे, 3 की जगह 3 लिखेंगे, y की वैल्यू क्या रखी अपन ने 1 माइनस के 4, फिर 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 माइनस 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -1। तो x की वैल्यू क्या रखी अपन ने 1, सॉरी y की वैल्यू क्या रखी थी 1 रखी,
तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, इस तरह से हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, y की वैल्यू आप 2 रखोगे। ये सब रफ काम है जो अपन कर रहे हैं, सब पूरा रफ काम होता है। अगर आपने y की वैल्यू क्या रखी, 2 रखेंगे, तो y इक्वल अपन ने 2 लिखा, तो ये इक्वेशन है। x इक्वल 3, y की वैल्यू क्या रखा 2 और माइनस के 4। x इक्वल 3 को 2 से इंटू करेंगे 6 -4, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 2 आएगी। उसी तरह से y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो आप रफ काम है। अब आप सोचो, अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे यहां पर y की वैल्यू, तो y इक्वल 3 रखेंगे, तो जहां भी y होगा वहां 3 रखेंगे, ये रहा। तो x माइनस x इक्वल 3 इंटू y की वैल्यू रखी आपने 3 माइनस के 4, 3 3 जा 9, 9 में से आप -4 करोगे तो इक्वल की वैल्यू क्या आएगी 5, तो ये 5 आएगी। इस तरह से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन की आपको एक ग्राफिकल बॉक्स बनाना है, उसमें 3 वैल्यू निकालना है। दूसरी इक्वेशन की बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बनाने के बाद फिर आप ग्राफ के द्वारा बताओगे। तो आज मैंने एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाया। इसके मैं आपको 2, 3 नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल में और बताऊंगा। 3.1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान रखें। आप जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई भी क्वेश्चन का सोल्व अगर आपको कोई कंफ्यूज है, तो प्लीज आज कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में लिखें, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आपको हल मिलेगा। लेकिन प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए।